ओके, हमने जो स्टार्ट करना है वो है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें जो हमारी नॉर्मल प्रोबेबिलिटीज़ थी जो हमने लास्ट चैप्टर में की थी वो सारी इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो वैसे ही कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ जो हमें पता है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ किसके इक्वल होता है? 1। बिल्कुल ठीक है। ये मैंने स्पेशली इसलिए लिखवाया है बिकॉज ये आपको काफ़ी दफ़ा ये यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। यानी ये जैसे अगर 4-5 वैल्यूज़ जो आपने फाइंड आउट करनी है, तो ऑब्वियसली अगर आपके पास 5 में से 4 वैल्यूज़ हैं तो फिफ्थ वन यू कैन फाइंड इट आउट बाय सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम 1। ओके, मैं कहता हूँ हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ठहरो, मैं ऐसा करता हूँ, टेबल एक ड्रॉ कर लेता हूँ। यूजुअली जहाँ पे भी हमें डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वहाँ पे टेबल मोर लाइकली हमें ड्रॉ करना पड़ता है, लेकिन कुछ जगह पे हुआ हुआ भी होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वंस जहाँ पे ऑलरेडी हुआ हुआ हो, और उसमें हमें गिवन क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं, और उसको हमने यूज़ कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। इसमें एक्सपेक्टेड मीन एंड वेरिएंस ये दो चीज़ें भी आएंगी, सो उसका भी ध्यान रखेंगे। ओके, सो दिस इज एक्स, और ये नीचे जो आएगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आएगी। तो लेट्स इमेजिन हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, मैं ही कहता हूँ हमारे पास प्रोबेबिलिटीज हैं 0.2, 0.25, 0.4 कर लेते हैं, ए कर लेते हैं, 0.05 कर लेते हैं। दो पार्ट्स लेट्स से हमने इसके करने हैं। मैंने एक तो फाइंड द वैल्यू फॉर ए, एक चीज़ ये करेंगे। दूसरी चीज़ हम ये करेंगे दैट वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अच्छा, उसको लिखूंगा मैं इस तरह कि, सॉरी, इसको हम लिख लेते हैं फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 से लेके ये, इस तरह, ठीक है। दो चीज़ें करनी है। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब हमें पता है कि हमारी सारी प्रोबेबिलिटीज का जो सम होता है दैट एड्स अप टू 1, ठीक है। तो यानी आपने इन सब को ऐड करके इक्वल टू 1 पुट करना है। सो वी वुड फाइंड द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। सो 0.2 प्लस 0.25 प्लस 0.4 प्लस ए प्लस 0.05 एड्स अप टू 1। तो यहाँ से मुझे ए की वैल्यू बताते हो कितनी आती है? 0.1। 0.1, बिल्कुल ठीक हो गया। और इसी तरह जब मैं आपसे कहता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सॉरी बी पार्ट, सॉरी बी पार्ट में वो कहता है प्रोबेबिलिटी 1 से लेके 4। अगर आप नोट करो, बी पार्ट के लिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 यूज करनी पड़ेगी, और कौन सी यूज करेंगे? 1 से लेके 4 चाहिए हमें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 भी यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 भी यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 यूज करेंगे? नहीं, क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज ऑफ द साइन। यस, बिकॉज ऑफ द साइन, बिकॉज यहाँ पे इनइक्वालिटी में लेस देन इक्वल टू यूज नहीं किया, लेस देन यूज किया। मीन्स 4 से कम कम आपने यूज करना है, ठीक है। तो इट मीन्स हमें 3 तक यूज करना पड़ेगा। तो यहीं तक होगा। हम सारी प्रोबेबिलिटीज लिख लेते हैं, 0.2 प्लस 0.25 प्लस 0.4। क्या आंसर आता है हमारा? 0.85। 0.85। दैट इज द आंसर फॉर दिस वन। समझ आया कि नहीं आया? ओके, ओके। इसी तरह अगर से मैं आपको एक और डिस्ट्रीब्यूशन देता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि लेट्स से, हाँ, ओके, ये एक्स है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है। मैं कहता हूँ ये है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी, और सॉरी 12, 13 और 14, तीन वैल्यूज कर लेते हैं ज़रा इजी। और इसमें मैं कहता हूँ फर्स्ट इज 12 के, 13 के एंड 14 के। अब थिंग इज कि हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ओके, अब हमें पता है हमारी प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना होता है? 1। 1। तो हमने क्या करना है, 12 के प्लस 13 के प्लस 14 के, तीनों प्रोबेबिलिटीज को आपने बेसिकली ऐड अप करना है, और इसको इक्वल टू 1 पुट करना है। तीनों को हम ऐड करते हैं, आई थिंक आई गेट 39 के इज इक्वल टू 1, और यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/39। बात समझ आई कि नहीं आई? जी।
तो अगर मैं आपसे इन केस पूछ लूं कि राइट डाउन द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल दीज वैल्यूज, तो हम k की जगह 1/39 सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे. सो द फर्स्ट वैल्यू शुड टर्न एज 12/39, 13/39, 14/39. बात समझ आई कि नहीं आई? जी हाँ मायरा, आपको? जी। ठीक है, इजी है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है ना, बहुत इजी टॉपिक है. इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमने इसी के अंदर करनी है वो है एक्सपेक्टेड मीन. मीन भी कहते हैं लेकिन यहाँ पे हम इसको यूज करते हैं एक्सपेक्टेड मीन. एक्सपेक्टेड मीन जो है वो रिप्रेजेंट जो होता है वो यूं होता है. इसको यूं नहीं लिखते, इसको मैं एरो के साथ कर लेते हैं. ओके, कैपिटल ई और ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं एक्स. दिस इज नोन एज टू बी एन एक्सपेक्टेड मीन. इसका फॉर्मूला ये होता है एक्स मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स. यानी जो भी एक्स की वैल्यू है उसको उसी की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है. और यहाँ पे पीछे मैं साइन लगा रहा हूँ समेशन का. इसका मतलब क्या हुआ कि एक नहीं, सबको करना होगा. इट मींस, अगर मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए भी आगे भी करते हैं, सिर्फ थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए कह देता हूँ. जैसे ऊपर वाली एग्जांपल में ये हमारा एक्स है और ये हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है 12/39. तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को करना है, इन दोनों को करना है, और इन तीनों को आपस में क्या करना है, एक दूसरे के साथ एंड ऐड करना है. और वो किस तरह पता लगा? ये जो समेशन का साइन है, ये चीज हमें बता रहा है कि हमने इन सबको बेसिकली ऐड अप करना है. बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ. जी। ओके अनस, आपको? जी ओके. एक जो चीज और है वेरिएंस, आप यहाँ पे वेरिएंस निकालिए, उसका भी आप देख लो फॉर्मूला क्या होता है. वेरिएंस का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होता है. देखो, कैपिटल ई एक्स स्क्र माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्र. थोड़ा सा समझ लेना, इजी है. यहाँ पे आप इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ एक्स का स्क्वायर कर रहे हो, और ये जो ई ऑफ एक्स है दिस इज योर मीन एक्चुअली, ये जो ऊपर हमने निकाला था. बात समझ आई? अब इस ई ऑफ एक्स के लिए आप लिख सकते हो कि समेशन, आपने हर एक्स की वैल्यू का स्क्वायर लेना है, उसके बाद उसको उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है. बात समझ आई कि नहीं आई? फिर से बोल रहे हैं। दोबारा देख लो, ये जो ई ऑफ एक्स स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला क्या है कि आपने हर एक्स की वैल्यू का स्क्वायर लेना है. यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं करूंगा 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई इट्स प्रोबेबिलिटी विच इज 12/39. बात समझ आई? फिर प्लस जी 13 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 13/39 प्लस 14 का स्क्वायर इंटू 14/39. समझ आई बात की नहीं जी हाँ ई क्या चीज है? आई? ई यूज होता है, मतलब एज ए सिंबल यूज हो रहा है बस. ठीक है. हाँ, क्या हुआ? नहीं पता लगा? ठीक है। ठीक है. हमसे जो जो वो हमसे जो दो चीजें वो पूछता है रेगुलरली एग्जाम में, वो एक्सपेक्टेड मीन है और वेरिएंस है. यही वो पूछेगा, इसके अलावा वो कुछ नहीं पूछेगा आपसे. ठीक है. बट इसके क्वेश्चंस आते हैं किस तरह से, रिमेंबर ये तो अभी हमने बहुत बेसिक सा किया ना. बट इसके नॉर्मली जो क्वेश्चन होते हैं उसमें प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व होती है पहले फर्स्ट पार्ट में. उसी की हेल्प से हमें डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनता है, और उसी की हेल्प से हम फिर मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं. एक हम इस तरह का क्वेश्चन करके देख लेते हैं. ओके, मैं ये कहता हूँ. ओके, एग्जाम्पल है ये. ओके, एक्स denotes number of sixes when three dice are rolled. Draw probability distribution table. ठीक है, क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? एक्स किसको डोनेट कर रहा है वो?
Number of Number six. sixes. नंबर ऑफ सिक्सेस कि कितने सिक्सेस आ रहे हैं। ठीक है, अब क्या क्या सिनेरियोज माइंड के अंदर आते हैं। आप 3 डाइस फेंकते हो, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। हाँ, एक्स किसको कह रहा है कि One जितने नंबर ऑफ six two six सॉरी six. सॉरी मुझे आवाज नहीं है, दोबारा बोलना बेटा। 1626 बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि पॉसिबिलिटी ये है, आप जो मायरा ने बोली कि पॉसिबिलिटी है कि एक सिक्स आए, दो सिक्स आए, तीन सिक्स आए, बट एक पॉसिबिलिटी आप छोड़ गए हो, वो क्या होगी। No six. नो से कोई भी सिक्स ना आए, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। तो एक्चुअली जीरो, नंबर ऑफ सिक्स, पॉसिबिलिटी है एक सिक्स आ जाए, पॉसिबिलिटी है दो सिक्सेस आ जाएं, पॉसिबिलिटी है तीनों के तीनों आपके सिक्सेस आ जाएं। तो एक्चुअली ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो ये है। इसमें जो मिसिंग वैल्यूज हैं वो आपको फिल आउट करनी है। ठीक है, वो अभी हम एक एक करके करते हैं। लेट्स इमेजिन मैं कहता हूँ x इक्वल टू जीरो, व्हाट डज इट मीन कि कोई भी सिक्स नहीं आया। अगर मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ सिक्स क्या है, बता सकते हो। In one dice. यस, ऑन वन डाइस ऑब्वियसली, One by वन ओवर। six. और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग अ सिक्स। Five by six. 5/6. बिल्कुल ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टीज मैंने शुरू में लिख ली बिकॉज इन्हीं दो वैल्यू से हमें डील करना पड़ेगा। अब जब मैं आपसे कहता हूँ x इक्वल टू जीरो, व्हाट डज इट मीन कि फर्स्ट इज अ नॉट सिक्स, सेकेंड इज अ नॉट सिक्स, थर्ड इज अ नॉट सिक्स। एग्रीड। तो मैंने इसीलिए तीनों सिक्स डैश लिख दिए। तो ये होगा 5/6 टाइम्स 5/6 टाइम्स 5/6, व्हाट डू यू गेट। 125 over 216. 125 ओवर 216. ओके, ये वैल्यू मैं यहाँ लिख लेता हूँ 125 डिवाइडेड बाई 216। अच्छा, एक सबसे वैल्यू, सबसे इजी वैल्यू जो फिल आउट करनी है वो जीरो वाली होती है, और फिर उसके बाद सबसे इजी वैल्यू होगी थ्री, जिसमें बेसिकली एक ही सिनेरियो बनता है। इसलिए मैं सबसे इजी कह रहा हूँ कि इसमें एक ही सिनेरियो होगा कि दैट यू गॉट ऑल थ्री ऑफ सिक्सेस। तो दैट शुड बी 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6, दैट शुड गिव यू 1/216। यहाँ तक क्लियर हुआ। जी। ओके, थर्ड वन, x इज इक्वल्स टू, अब आप वन भी कर सकते हो, टू भी कर सकते हो, इट डजेंट मैटर बिकॉज इन द एंड फाइंड तो दोनों ही करने हैं। ओके, x इक्वल टू वन के लिए बताते हो, इसमें एक सिक्स होना चाहिए। 1 by तो सॉरी, दोबारा बोलना एक सेकंड बेटा, into क्या कह रहे हो। 5/6 into 5/6. अच्छा, वैल्यू नहीं बोलो, पहले मुझे सिनेरियो बता दो ना, मैं क्या लिखूं। 2 6 dash. टू सिक्सेस एंड देन अ डैश। No, 1 6 and 2 dash. ओके, टू डैश, बस। ये भी तो हो सकता है कि द फर्स्ट वन इज अ डैश, देन अ सिक्स एंड देन अ डैश अगेन। और फिर एक और भी हो सकता है, द फर्स्ट टू आर डैशेस एंड द थर्ड वन इज नॉट। आप समझ आया थोड़ा सा। Two. ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी ही है जिससे हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते थे। आई एम जस्ट सेइंग कि एक्स एक दफा सिक्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक डाइस के ऊपर सिक्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आई नेवर सेड कि कौन से डाइस पे सिक्स आना चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअली दिस शुड टर्न एज 1/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6। और अगर आप नोट करो, इस तरह के हमारे पास सेम टू सेम थ्री सिनेरियोज हैं, तो टाइम्स थ्री कर लेते हैं। क्या आंसर आता है। 25 वरना अदरवाइज, over 72. सॉरी 75 ओवर 20 25 over over 72. 72. 72, यही है। Hmm. ओके, लास्ट वन, अगर अब जो मिसिंग एक वैल्यू है, फोर में से थ्री ऑलरेडी हमारे पास आ गई हैं, तो अगर हम वन से माइनस करें तो यू वुड प्रोबेबली गेट द लास्ट मिसिंग वैल्यू। तो वन माइनस ऑल दीज करो, जरा देखो क्या आता है। हाँ,
5/72. 5/72. Hi. ओके गुड, 5/72 आ गया। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन हो? ओके अगर मैं ये लिख रहा हूँ तो मैं आपसे क्या फाइंड आउट करने को कह रहा हूँ? Expected. एक्सपेक्टेड मीन। अब देखो एक्सपेक्टेड मीन में क्या होता था, x मल्टीप्लाई इट्स प्रोबेबिलिटी, यानी 0 टाइम्स 1/5/216 प्लस 1 × 25/72 प्लस 2 × 5/72 प्लस 3 टाइम्स 1/216। क्या आंसर आता है हमारे पास एक्सपेक्टेड मीन का? 0.5. 0. बिल्कुल ठीक हो गया। और इसी तरह मैं जब आपसे कहता हूं दैट यू नीड टू फाइंड मी द वेरिएंस, ओके, वेरिएंस ऑफ एक्स। अब देखो होता क्या है, ये जितनी भी वैल्यूज हैं हर क्या फॉर्मूला था याद है? EX square. हाँ ठीक है, इसका मतलब क्या था कि हर एक्स की वैल्यू का स्क्वायर लेंगे, ये देखो मैंने सबके ऊपर यूं करके स्क्वायर लगा लिया, माइनस मीन का स्क्वायर विच वाज 0.5 का स्क्वायर, इस तरह। समझ आया? तो एक्चुअली जो ऊपर लिखते हैं ना मीन के लिए वही स्टेटमेंट होती है, बट स्क्वायर्स आ जाते हैं इसके ऊपर और एंड पे हमने माइनस मीन का स्क्वायर करना होता है। अब मुझे देख के बताओ यहाँ तक कोई बात समझ आई है? कितना आंसर आता है? 5.12. 5.12। गुड, ये हमारी 5 वेरिएंस है। by 12. अच्छा सॉरी 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 सॉरी, 5/12 है। हाँ अब बताओ अनस आपका है? Hi. ठीक हो गया। समझ आया किस तरह से करते हैं ये? ओके ओके, क्वेश्चन इज कि हमारे पास 12 पेपर्स हैं, ठीक है, इसमें कलर्स हैं, 3 आर रेड, 4 आर ग्रीन एंड 5 शुड बी येलो, ठीक है। 3 peppers taken without replacement. Okay, A part. Okay, A part. Uh, all 3 peppers have a different color. Okay, probability निकालनी है इसकी, बताओ कैसे निकलेगी? बता Rate सकते the हो? possible scenarios. ओके बताओ क्या होंगे जैसे? One red, one green, one yellow. ओके, रेड ग्रीन येलो, Green, red, yellow. ग्रीन रेड येलो, Yellow, green, Yellow, red. red, green. येलो ग्रीन रेड, Yellow, red, green. येलो रेड ग्रीन, Green, yellow, red. ग्रीन येलो रेड, एक रह गया, Red, रेड yellow, green. रेड येलो ग्रीन, बिल्कुल ठीक है। ओके तो रेड की प्रोबेबिलिटी इज 3/12 टाइम्स, अब विदाउट रिप्लेसमेंट है तो नेक्स्ट डिनोमिनेटर एक कम हो जाएगा, द ग्रीन हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 4/11 एंड अगली के लिए डिनोमिनेटर एक और कम हो जाएगा तो येलो इज 5/10। ठीक हो गया?
and it would be same for the next one. 4 by 12 into red, which is 3 by 11 into 5 by 10 plus 5 by 12 into क्या होगा, ग्रीन है, 4 by 11 into 3 by 10, फिर 5 by 11 12 into 3 by 11 into 2 by 2 नहीं है सॉरी, into 4 by 10. ओके नेक्स्ट क्या होगा, ग्रीन 4 by 12 5 by 11 into 3 by 10 plus red is 3 by 12 into yellow which is 5 by 11 into green which is 4 by 10. समझ आया कि नहीं आया ये? हाँ ओके दिस इज, ये ठीक है बट काफ़ी लंबा मेथड है. अगर आप देखो इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम थे तो हम एक लिख के मल्टीप्लाई 6 भी कर सकते थे. बट इन केस ये आपको बहुत लंबा फील हो तो आपको याद है वो एक और भी हमने मेथड किया था, नहीं याद, जिसमें एक ग्रीन है, एक रेड रख रहे हैं और एक येलो रख रहे हैं. दिस इज द पॉसिबिलिटी वी आर सिलेक्टिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर. सिर्फ देख रहे हो ना, सब में ऊपर में ऑर्डर चेंज है, अदर देन ऑर्डर देयर इज नथिंग डिफरेंट. ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा था याद है? ओके, हाउ मेनी ग्रीन वर देयर 4. 4. एंड हाउ मेनी वी हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम ग्रीन? 1. तो 4c1 मल्टीप्लाई रेड के लिए 3c1 और येलो के लिए 5c1. ठीक है, ये तो हो गई पॉसिबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल करते हैं. अब हमारा टोटल कितना था 12. एंड हाउ मेनी वी वर सपोज्ड टू सिलेक्ट आउट ऑफ 12? 3. कितनी? 12 तीन C तीन 3. तीन सिलेक्ट कर रहे हैं ना, तो 12c3. दिस वुड आल्सो गिव यू अ फाइनल आंसर. तो अगर आप ऊपर वाली अप्रोच यूज करते हो यू वुड स्टिल गेट द सेम आंसर, नीचे वाली यूज करते हो तो यू वुड स्टिल गेट द सेम आंसर. बट ये नहीं होता कि आपने शॉर्टर मेथड यूज करना है या लॉन्गर मेथड यूज करना है. डिपेंड्स अपॉन कि वहाँ एग्जाम के टाइम में आपको कौन सा मेथड जो है वो क्लिक कर रहा है, या कौन से मेथड के साथ आप कंफर्टेबल हो, जो आप जिसकी आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है. तो ट्राई टू यूज दैट मेथड. जरूरी नहीं है कि छोटा वाला ही हमेशा यूज करना है. कभी कभी क्वेश्चन होते हैं जिसमें छोटा वाला नहीं समझ आ रहा होता तो आप बड़ी वाली अप्रोच से भी कर सकते हो. तो इससे बाउंड ना होना कि मैंने छोटा वाला यूज करना है या बड़ा वाला मेथड यूज करना है. ठीक है, ओके क्या आंसर आता है बताते 3 by 11. हो? ओके गुड, 11. 3 by 11. ओके लेट्स ट्राई अनदर पार्ट इसी से रिलेटेड. मैं ये कहता हूँ शो दैट probability of having two green peppers is 12 by 55. Okay, this is basically your answer for exactly two green. Okay, किस अप्रोच से करना है, फर्स्ट वन और द सेकंड वन? Second. Second one. Okay, let's try with the second one. ओके लेकिन इसके लिए ठीक है सेकंड अप्रोच यूज करते हैं. उसमें आप क्या यूज करोगे? दो ग्रीन तो हम यूज कर ही रहे हैं, उसके साथ एक येलो और एक रेड. ओके एट अ टाइम आप एक यूज करोगे ना, दो ग्रीन तीन कर रहे हैं ना टोटल, तो दो ग्रीन एक येलो, दिस इज वन पॉसिबिलिटी. द अदर वन इज टू ग्रीन एंड वन रेड. ठीक है, तो बेसिकली इसमें आपको इस तरह से थोड़ा सा बनाना पड़ेगा. ये जो सी जो है सिर्फ ऑर्डर्स इसमें नहीं लिखने पड़ते आपको, इसका ये फायदा है. बट आपको पॉसिबिलिटीज लिखनी पड़ेंगी कि दो ग्रीन के साथ एक येलो हो जाए या दो ग्रीन के साथ एक रेड हो जाए, और इनके ही आपस में एक दूसरे के साथ प्लस होते हैं.
ओके, हाउ मेनी ग्रीन वर देयर? मैं जरा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आप देख के बता सको। हाँ, क्या लिखेंगे? 4C2 4C2 टाइम्स, आगे 5C 5C1 ठीक है, आगे प्लस, देन अगेन ग्रीन के लिए 4C2 और रेड के लिए क्या लिखेंगे? 3C1 3C1 बिल्कुल ठीक हो गया। डिवाइडेड बाय टोटल, तो टोटल के लिए क्या लिखेंगे डिनोमिनेटर में? 12C3 वेरी गुड, 12 वर द टोटल, आउट ऑफ दोज 3 हैड टू बी सिलेक्टेड। तो इसका अगर आप आंसर देखोगे तो देखो क्या आता है, 12/55 12/55, बिल्कुल ठीक है, दैट शुड बी द आंसर। हाँ ना, समझ आया। जी ओके, लास्ट पार्ट इसका, लास्ट तो नहीं, चलो। नंबर ऑफ ग्रीन पेपर्स is denoted by x, denoted by, draw distribution table, और फिर इसके बाद हम इसका एक्सपेक्टेड मीन भी कर लेंगे, चलो दोनों चीजें कर लेंगे। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। ओके, तो इसमें यूं करके हमने एक टेबल बना लिया, ठीक हो गया। इस टेबल के अंदर हमने, ओके, ऊपर हम x लिखेंगे, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ x लिखेंगे। ओके, नंबर ऑफ ग्रीन पेपर्स, x को, x जो है वो बेसिकली नंबर ऑफ ग्रीन पेपर्स है, तो इस चीज का बस आपने ध्यान रखना है। ओके, तो क्या पॉसिबिलिटीज यहाँ लिखेंगे? वैल्यूज, नंबर्स, यानी मेरा ये मतलब था। 0 1 2 3 बिल्कुल ठीक है, आप 3 पेपर्स उठा रहे हो तो पॉसिबिलिटी इज कि कोई भी ग्रीन पेपर ना हो। देयर कैन बी 1 पेपर ग्रीन पेपर, देयर कैन बी 2 ग्रीन पेपर्स और देयर कैन बी 3 ग्रीन पेपर्स। इनमें से अगर आप नोट करो तो आपने एक तो हैविंग एग्जैक्टली 2 ग्रीन पेपर्स, ये वाला, इसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल चुके हो विच इज 12/55। तो इसको दोबारा निकालने की जरूरत नहीं, वो हम यहाँ लिख देते हैं। और ये जो टॉप के ऊपर है ए पार्ट, ये एक्स की किस वैल्यू के लिए है? 1 1, बिल्कुल ठीक कहा। अगर आप देखो जितने भी आपने सिनेरियोज लिखे थे उसमें एटलीस्ट एक, एटलीस्ट कह रहा हूँ, एक ग्रीन पेपर सारे सिनेरियोज के अंदर है, ठीक है। सो दैट इज फॉर 1 ग्रीन पेपर, तो उसका आंसर क्या आया था हमारा? 3/11। ओके, बाकी जो दो रह गई हैं वो हमें फाइंड आउट करनी है। अब बताओ कौन सा फाइंड आउट करना चाहते हो, x = 0 के x = 3 पहले? 0 पर सर 1 वाले में और भी पॉसिबिलिटी है। जैसे बताओ, एक ग्रीन पेपर रखनी है। ग्रीन रेड रेड हाँ, ग्रीन, रेड रेड और ग्रीन येलो येलो। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उसके लिए और भी होंगी, ठीक कह रहे हो। So don't we add them to it? यस, वी हैव टू। मैंने अभी देखा, लेट मी जस्ट इरेज दिस, यही था ना? ओके, बट but बिफोर says it दैट should have एक्स, जी जी सॉरी। says it should have different colors. तो डिफरेंट कलर्स था ना, उसमें एक ग्रीन थी, बट वो सही कह रही है मायरा कि देयर कैन बी मोर पॉसिबिलिटीज कि हम 1 ग्रीन रख लें और 2 रेड रख लें। तो उसमें भी तो 1 ग्रीन है ना, बट वो क्या यहाँ हमने ऊपर लिखा था ए में? हाँ वो तो है but like I thought that the question was कि scenario में हर completely different colors होने चाहिए। वो तो ए पार्ट में का है कि तीनों डिफरेंट कलर्स होने चाहिए, ठीक है। उसमें बाय डिफॉल्ट एक ग्रीन आ रहा है, बट दे आर नॉट द पॉसिबिलिटीज हैविंग ओनली 1 ग्रीन, ठीक है। वो सिर्फ टू स्पेसिफिक टू द फर्स्ट पार्ट है ना, कि जिसमें तीनों का डिफरेंट कलर हो, इसलिए वो बाउंड हो गए वहां पे, ठीक है। बट मायरा सही कह रही है कि अगर एक ग्रीन रखनी है तो देयर कैन बी 1 ग्रीन एंड 2 रेड, वो पॉसिबिलिटीज ऊपर नहीं लिखी। और फिर एक और भी पॉसिबिलिटी है, 1 ग्रीन और 2 येलोज कर लें, वो भी पॉसिबिलिटी ऊपर नहीं लिखी थी। बात समझ आई? कि जो मिसिंग है वो भी पहले आपको लिखनी पड़ेंगी, फिर हम फाइनल आंसर में लिख सकते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई?
E. अच्छा, ओके। 1 और 2 जो मिडल वाली होती है वो सबसे मुश्किल, ये मुश्किल से मतलब ये है कि उसमें सिनेरियोज ज्यादा होते हैं, तो उसको हम एंड के लिए छोड़ देते हैं। लेट्स स्टार्ट विद 0 एंड 3। सबसे पहले x इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं, मींस नो ग्रीन। तो इसका क्या मतलब होगा? यानी इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम? x इक्वल टू 0, नो ग्रीन। Red, red, red. Red, yellow. ओके, देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज। जैसे अब पहले मुझे बता दो, मेथड 1 यूज कर रहे हो कि 2? Two. 2 ही 2. करते हैं, चलो। ग्रीन हम 0 ही रखेंगे। अब एक पॉसिबिलिटी ये है, देयर कैन बी 2 रेड, देन देयर शुड बी 1 येलो। एग्रीड? Yeah. ओके, इसके अलावा क्या रख सकते हैं हम? Three red. बिल्कुल ठीक हो गया, 3 रेड रख सकते हैं। इसके अलावा क्या रख सकते हैं? 2 Three yellow, 1 yellow. red. 3 येलो रख सकते हैं, और दूसरा जो अनस कह रहा है। 2 yellow, 1 ओके, red. 2 येलो एंड 1 रेड, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा तो कोई नहीं है? नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ, ये ऊपर से मैं ये कॉपी करके नीचे ले आता हूँ, ताकि हमें वैल्यूज लिखने में ज़रा इजी हो जाए। ओके, ये मैंने साइड पे लिख दिया। अब मुझे बताना शुरू करो, क्या लिखूं? 3C2. आगे बोलते जाओ, मैं लिखता जाता हूँ। 5C1. 5C1. ओके, 3C3. ठीक है। प्लस 5C3. प्लस 5C2. टाइम्स, 3C1. ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय, डिवाइड कैसे करेंगे? 12C3. वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। बताते हो आंसर क्या आता है? हम्म 14/55. बिल्कुल ठीक हो गया, 14/55। तो आपने गुड। उधर गलती से प्लस लिख दिया. कहाँ मैंने गलती से प्लस लिख दिया? 3C3 plus 5C3. तो ये प्लस ही है, बिकॉज वन सिनेरियो इज नहीं 3 नहीं नहीं, रेड। उससे पहले ये वाला, उसके बाद. ये वाला, हाँ ये. ये प्लस ही है वैसे। अच्छा. मल्टीप्लाई क्यों होगा? अच्छा, ओके। इतनी देर x इक्वल टू 3 के लिख लें। आई थिंक दैट इज द मोस्ट इजीएस्ट वन अपेरेंटली। ओके, इस, हाँ अनस कर लिए कि नहीं? हाँ हो गया. ओके, x इक्वल टू 3 के लिए क्या लिखेंगे? Green, green, green. 3 ग्रीन लिख लेंगे। देर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी फॉर दिस वन। ओके, तो इसके लिए क्या लिखेंगे आगे? 4C3. डिवाइडेड बाय, 12C3. बिल्कुल ठीक हो नहीं. गया। क्या आंसर? हाँ सर. 12c3 ही है। क्या आंसर आता है? ओके. 1/55. बिल्कुल ठीक है। ओके, जो मिसिंग वन रह गया है वो हम 1 से माइनस करके भी निकाल सकते हैं, बट अभी फिलहाल हम नहीं करते। फॉर प्रैक्टिस हम x इक्वल टू 1 के सिनेरियोज भी लिख लेते हैं, ठीक है? ओके, मुझे जरा बताओ, इसके 1 के लिए क्या होंगे? देयर शुड बी ओनली 1 ग्रीन। 1 green, 2 red.
1 green 2 red, और एक सेकेंड, 1 green 2 red, this is 1, 1 green, 2 yellow. 1 green 2 yellow, बिल्कुल ठीक हो गया. Next one, yellow, 1 1 red. green, 1 red, 1 yellow. 1 green 1 red 1 yellow. इसके अलावा Yes. ओके गुड, दैट्स इट. ओके, वैल्यूज बताना शुरू करो. Four C1. हाँ, 3C2. into 3C2. 3C2 plus next. 4C1. हाँ 5C2. ठीक है. 4C1. 4C1. into 3C1. 5C1. into ठीक है, divided by 12C3. 12C3. देखो क्या आंसर आता है. $28 by 55. 28 by 55. ओके, सारी वैल्यूज जो है वो मैं यहाँ नीचे लिख लेता हूँ. 28 by 55, 1 by 55, 14 by 55. ठीक हो गया. ओके, नाउ एक्सपेक्टेड मीन क्या करेंगे, इसके लिए लिखेंगे 0 times 14 by 55. ठीक है, प्लस Plus 1 times 28 by 55. ठीक है, नेक्स्ट Times plus 2 times 12 by 55. हाँ नेक्स्ट, Plus 3 times 1 by 55. बिल्कुल ठीक है. इसका आंसर देख लो, इसके बाद हम इसकी वेरिएंस भी निकालते हैं. One. 1. 1 आ रहा है पूरा. हाँ. Yeah. अच्छा, फिर आ रहा होगा. ओके, 1. नाउ वेरिएंस ऑफ एक्स. सो इसमें सिर्फ क्या होगा, 0 का स्क्वायर, एक्स के सारी वैल्यूज एक्स का स्क्वायर कर रहा हूँ, माइनस मीन का स्क्वायर विच वाज 1. देखो क्या आता है. 17 by 11. कितना आता है, 17 by 11. 17 बाय Oh, no, sorry, I forgot to Sir, 6 subtract. by 11. 6 by 11. 6 बाय 11. देख लो एक दो. 6 by 11. Yeah, 6 by 11. ओके ठीक है. समझ आया कि नहीं आया कि कैसे करना है. हाँ सर, इजी टॉपिक है. बहुत ही. बहुत ही खुशी, देखो कितनी खुशी से बोला आपने इजी. ओके ओके, वैसे ही चैप्टर हो गया. ठीक है, लेकिन अब हम इसके जरा थोड़े से क्वेश्चंस करके देखते हैं. ओके, ये करना है और नीचे इसका एक्सपेक्टेड मीन और वेरिएंस निकालना. ठीक हो गया. ओके, रीड कर लो क्वेश्चन, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है.
ओके, कर लिया कि नहीं? और समझ, ओ सॉरी, आई मीन रीड कर लिया कि नहीं? ओके, क्या कह रहे हो जरा बताते हो? You're gonna spin both spinners and then add both numbers and then that's x. वेरी गुड। इसमें मेन चीज यही होती है कि पहले आपको x पता होना चाहिए कि वो x क्या किसे रहा है। सो इन दिस केस x जो है दैट्स बेसिकली द सम ऑफ द टू नंबर्स दैट यू गेट। ओके, जब हम नीचे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे तो उसमें x की वैल्यूज क्या क्या रखनी पड़ेंगी। ओके, मैं इतनी देर टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ, इतनी देर आप देख लो, फिर हम बात कर लेते हैं कि कैसे आई वो वैल्यूज। हाँ, x और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x। ओके, आप रैंडमली हिट एंड ट्रायल करके देख सकते हो। जैसे 1 + -2 कितना आ गया? -1. तो एक तो वैल्यू -1 एग्जिस्ट करेगी, और फिर 1 को 0 के साथ करके देख लो, 1 + 0 इज। 1. ओके, इसके अलावा भी वैल्यू आती है, ऑर्डर से कर ले, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एक -1 है, एक 1 है, और 1 को 1 के साथ करेंगे तो 2 आ जाएगी। ओके, देन 2 - 2, 0 भी आ गई, और 2 + 0 इज 2, ऑलरेडी रिटर्न, 2 + 1 इज 3। ओके, ये नहीं लिखी थी, एंड फॉर द अदर टू इट विल बी सेम। सो एक्चुअली 5 वैल्यूज हैं इन रियल, विच इज 0, -1, 0, 1, 2 एंड 3। दीज आर द वैल्यूज दैट वुड बी पॉसिबल। तो एक एक करके हम देख लेते हैं कि भाई कितनी है। अगर इसके लिए आप वो बनाना चाहते हो, डू यू रिमेंबर जो कल हमने किया था पॉसिबिलिटी डायग्राम, आई थिंक दैट वुड बी अ मच इजियर एंड वाइजर चॉइस के अगर हम उसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लें अपने लिए। उससे ये फायदा होगा कि एटलीस्ट हमें पता होगा कि हमारे रिजल्ट कौन सा कितनी दफ़ा आ रहा है, प्रोबेबिलिटी लिखने में भी इजी होगा, और इन केस वी डोंट मिस एनी सिनेरियोस। ओके, दिस इज -2, 0 and 1, and this should be 1, 2 and 2. ओके, जरा एक एक और इनके सम्स को, और इनके हमने सम्स लेने हैं, तो जरा मुझे बताते हो क्या क्या आंसर्स आते हैं शुरू से। -1. -1, 1, 1, 2. 2, ठीक है, नेक्स्ट। 0, 0. हम्म 2, 2. हम्म 3. 3, ठीक है, नेक्स्ट। Same. 0, 2, 3, बिल्कुल ठीक हो गया। ओके, सो क्लियरली वी कैन सी कि हमारे कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, वी हैव ऑलरेडी रिटन दोस डाउन। अब सबसे पहले मुझे बताओ, -1 कितनी दफा आ रहा है? एक Once. दफा, एक दफा, आउट ऑफ टोटल ऑफ, 9. तो 1/9 इज द प्रोबेबिलिटी। 0 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/9. बिल्कुल ठीक है, ये 2 दफा आ रहा है तो दैट शुड बी 2/9। 1 की क्या होगी? 1/9, 2 की क्या होगी? 3/9. 3/9, 1/3, 3/9। 3/9 ही लिख लेते हैं, सिंप्लीफाई इज नॉट इम्पोर्टेंट एट दिस पॉइंट। और लास्ट वाला? 2/9. ओके, आप इन सबको अगर ऐड करके देखोगे तो आपका आंसर 1 आएगा। इन केस कभी 1 ना आ रहा हो, इट मीन्स दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक। ठीक है, तो हाँ, इस तरह भी चेक कर सकते हैं। आप देख रहे हो वो पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाने का ये फायदा होगा कि रिजल्ट्स भी नजर आ रहे हैं, और हम उनको इजीली काउंट भी कर सकते हैं कि कितनी दफा कौन सी वैल्यू आ रही है। अब एक्सपेक्टेड मीन के लिए क्या लिखेंगे हम? -1 into 1/9, -1 × 1/9 प्लस +0 into 0। 2/, ठीक है, गुड, नेक्स्ट। 1 into 1/9, नेक्स्ट, 2 into 3/9, एंड देन लास्ट वन, 3 × 3, 2/9। ओके, इसका आंसर निकाल लो। 4/3. 4/3। और वेरिएंस जब हम कैलकुलेट करेंगे, जो कि उसने मांगी हुई थी,
तो आपने अब ये ध्यान रखो, इसमें ना जो एक प्रॉब्लम आएगी वो मैं अभी बता देता हूँ। प्रॉब्लम तो नहीं है, केयरलेस मिस्टेक है, माइनस मीन का स्क्वायर। ओके, मिस्टेक ये होती है कि जो -1 होता है ना, आप कैलकुलेटर में इसी तरह -1 का स्क्वायर लिख लेते हो। याद रखो ये -1 का यूं होगा एक्चुअली, क्योंकि ये स्क्वायर होके पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब कैलकुलेटर में अगर आप विदाउट ब्रैकेट लिखते हो ना, तो वो इस नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं करता। कहते हो तो मैं करके भी ये दिखा देता हूँ, ये देखो -1 अगर मैं यूं लिखता हूँ और स्क्वायर लेता हूँ तो देखो -1 ही आंसर देता है। तो अगर आप यूं कैलकुलेटर पे लिख लोगे ना -1 स्क्वायर इंटू 1/9, तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, इसका सिर्फ आपने ध्यान रखना है कि इस -1 जो नेगेटिव वैल्यूज हैं एक्चुअली, उसको आपने ब्रैकेट में रख के आंसर निकालना है। ठीक है, इससे पॉजिटिव आएगा। देखो क्या आंसर आता 16/9. है। वेरी गुड। इसको फ्रैक्शन में भी दे सकते हैं, डेसिमल में भी दे सकते हैं, बोथ आंसर्स आर कंप्लीटली एक्सेप्टेबल। अब बताओ, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन, कोई बात जो चीज समझ ना आई हो? हाँ, आ गई समझ? हाँ। ओके, एक और कर लेते हैं। ओके, पहले पार्ट में वो x = 3 कह रहा है और नेक्स्ट में वो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने को कह रहा है। तो वो उसकी चॉइस है कि वो एक पहले निकलवा ले और बाद में डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनवा ले। बट जो भी कहे, आपको बनाना इन द एंड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही है। ओके, इसको रीड कर लो एक दफा और फिर मुझे बताओ कि पहला पार्ट स्टार्ट कैसे करेंगे। हाँ, पढ़ लिया। जी. ओके, क्या करेंगे? x = 3 सबसे पहले। इसका मतलब क्या है x = 3 का? बता सकते हो? Okay, उसका third can was Denoting the carrots. 3 tins of carrots. नहीं, सॉरी अनस, क्या कहा आपने? Is it denoting the 3 tins of carrots? The third 10 would be sorry, the third 10 would be the carrot one. यानी इट मीन्स के पहले दो जो टेंस उसने खोले हैं वो कैरेट के नहीं होंगे। बात समझ आ रही है कि एक्स वो किसको डोनेट कर रहा है? कि जिस नंबर के ऊपर जाके आपका कैरेट वाला 10 ओपन होगा। हाँ, समझ आई बात कि नहीं आई? जी। सो इट मीन्स x = 3 मीन्स the first one is not a carrot, so C dash. Second one is also not carrot, but the third one would be the carrot. बात समझ आई कि नहीं आई? ओके, अगर मैं आपसे कैरेट की प्रोबेबिलिटी पूछूं तो क्या होगी? 3, 7, 3/, 7. एंड नॉट कैरेट की क्या होगी? 4/7. बिल्कुल ठीक है, ये मैंने साइड पे इसलिए लिख लिया ताकि हमारे पास प्रोबेबिलिटी लिखने में आसानी हो। ओके, तो क्या लिखेंगे शुरू से बताओ आंसर्स, और आंसर वाली स्पेस में क्या लिखूं? 4/7 into 4/7, सॉरी 4/7 आगे? into 4/7. नहीं, Four by इमेजिन के, six. नहीं, 3/6। 3/6. हाँ देखो ना, आपके पास 4 नॉन कैरेट टेंस से आपने ये फर्स्ट वन ओपन कर लिया, पीछे अब ऑब्वियसली आपके पास 3 वो कैरेट्स रह जाएंगे विच इज नॉट कैरेट, और एक डिनोमिनेटर में से भी एक कम हो जाएगा। बात समझ आई कि नहीं आई? जी। ओके, लास्ट वन क्या होगा? 3/5. 2/5. वेरी गुड, 3/5। देखो क्या आंसर जो आएगा, दैट शुड बी 6/35। करके देख लो एक दफा।
हाँ आए। ठीक है। ओके, अब मुझे बताओ, जब हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करना शुरू करेंगे तो एक्स की वैल्यूज हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे? 0 से 7 तक। 0 से 7 तक? नहीं, क्वेश्चन रीड करना है तो कर लो। हाँ नस, आप बताओ। 4 तक। 4 तक? 5। 5। पास पास। समझ आ गया क्यों है 5? Yeah. बताओ क्यों। Because the first 4 cans he opens are of peas and sweet corn, and the fifth can he opens is of carrots because there's nothing else left. Yes, and you have to keep it opening until she opens the tin of carrot. So it means, let's imagine कि दो जो first 10 थे वो peas के हो गए, then the next two were sweet corns, तो 4 cans already हो गए, तो the maximum fifth can जब वो खोलेगी that would be for the carrot. तो इसीलिए हम 5 तक जाएंगे। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन था ना, स्पेशली दिस ईयर इट वाज अ लिटिल ट्रिकी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो आई थिंक एक वैल्यू हम निकाल चुके हैं इन विच third tan would be the, sorry, the third tin would be the carrot. So this one 6/35. Okay, किसकी वैल्यू सबसे पहले निकालें? 0। अच्छा, 0 हो सकता है? पहले मुझे एक और बात बताओ। नहीं। अब हाँ, नहीं, क्योंकि एटलीस्ट यू वुड नीड टू ओपन वन टिन टू वेरीफाई कि हमारा कैरेट आया कि नहीं। ठीक है, तो ये 0 वाला कॉलम तो एग्जिस्ट नहीं करता। तो एक तो ये चीज हो गई कि इसको आपने यूं करके भूल जाना है। तो starting is actually from the one. It means कि the first 10 would be the carrot one. तो यानी पहला ही carrot है, तो that mean probability of carrot. तो क्या लिखूं इसे? 7C3। नहीं नहीं, डायरेक्टली बोलो 3/7, 3 that by should be the 7 था। answer. That's it. समझ आया मेरा? Isn't that such a big fraction? सॉरी, वो क्या कह रहे दूसरा हो? नहीं करना। वो क्यों करेंगे, पहले ये बताओ। हम यहाँ पे सिलेक्शन नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं द फर्स्ट इन इज द कैरेट वन। एंड अगर पहला ही है, वो कर सकते हैं, दूसरा वाला भी वो करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा? सिनेरियोज बनाने। नहीं नहीं, वो जो, हाँ, और वो क्या है? पहला ही कैरेट है इसमें, एक्चुअली देखो ना, एक कैरेट है इसमें, कोई सिनेरियो बनेगा? पहले ये बताओ हम्म, नहीं। कि नहीं। तो उसकी तरफ जाने की जरूरत क्या है? यूजुअली सी तो हम तब यूज करते थे व्हेन देयर आर मल्टीपल सिनेरियोज और वो हम लिखना ना चाहते हो। ठीक है, तो हम सिलेक्ट कर लेते थे कि देयर आर कितने हैं हमारे पास। अच्छा चलो, लेट्स इमेजिन कि एक कैरेट है ना, तो 3C1 यही होगा एक कैरेट के लिए। जो आप जी। करना चाह रहे थे वो बता रहा हूँ। 3C1 और डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए? 7C1। तो इट शुड ऑल्सो गिव यू 3/7। ठीक हो गया? जी। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो, लेकिन यूजुअली हम सी तब यूज करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल सिनेरियोज हो और वो हम लिखना नहीं चाहते, यानी ऑर्डर चेंज हो रहा हो। ठीक है, तो अब जब मैं कहता हूँ x = 2 मीन्स देयर शुड बी द सेकंड वन शुड बी द कैरेट वन, तो इट मीन्स द फर्स्ट वन इज नॉट कैरेट बट द सेकंड वन इज अ कैरेट। तो हम इसको लिख सकते हैं, सॉरी 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 सॉरी, डैश मैंने गलत लगा दिया। द फर्स्ट वन इज नॉट अ कैरेट, द सेकंड वन इज अ कैरेट। तो कैरेट ना होने की प्रोबेबिलिटी वाज 4/7 टाइम्स, क्या लिखेंगे आगे? 3 by 6। 3/6। ठीक हो गया? अब इसमें हम सी वाला वैसे यूज नहीं कर सकते, रीजन क्या है कि इसमें ऑर्डर जो है वो स्पेसिफिक है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही मायरा, कि सी वाला यूज क्यों नहीं करना वैसे? जी। ठीक है, इसमें हम ऑर्डर से बाउंड है। अगर आप सी और सी डैश बाद में कर रहे हो, तो हमारा तो स्टॉप ही वहीं हो जाना चाहिए था जहां पे कैरेट आ गया। बात समझ आ गई? तो इसमें एक्चुअली शफलिंग है नहीं, तो हम सी वाला यूज कर नहीं सकते। क्लियर हुआ?
जी। ओके, क्या आंसर आता है इसका? 2/7. 2/7। Yeah. ओके, और कौन सा निकालें? फोर्थ वन, x = 4. It means first one is not a caret, second one is not a caret, third one is not a caret, but fourth is. So that should be 4/7 into 3/6 into 2/5. These all three are not carets. And then there is a caret, which with 3 cans out of 4 remaining. This. क्या आंसर आता है? 3/35. 3/35. And the last one, इसके लिए अगर आपने लिखना हो तो first 4 would be non-carets and the last one is caret. तो उसके लिए अगर आप देखो all the same scenarios, 4/7 into 3/6 into 2/5 and the next one is 1/4. These are non-carets and then there is a caret which is 3/3. क्या आंसर आएगा? 1/35. 1/35. So that should be the final one. And now if I say that I have to find variance, I am not asking expected mean. तो directly मैं अगर आपसे variance पूछ लेता हूँ तो it's not a problem. आप लिखो 1 square into 3/7 plus 2 square into 2/7 plus 3 square into 6/35 plus 4 square into 3/35 plus 5 square into 1/35 माइनस मीन का स्क्वायर। तो मीन वाला जो पोर्शन है वो मैं आगे ब्रैकेट में कर लेता हूँ ताकि पता हो कि ये दूसरा है। प्लस 2/2/7 प्लस 3/6/35 प्लस 4/3/35 प्लस 5/1/35 and these all would add up to square। देखो क्या आंसर आता है। Six by five. 6/5 वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, यही आंसर। इजी है, Yeah. ठीक है। इसको हमने इस तरह से यूज करना है। ओके, नेक्स्ट टाइम चलो इसके थोड़े और क्वेश्चन करेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। अदरवाइज ये टॉपिक जो है वो हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट जो होगी प्रॉब्ली बायनॉमियल है, फिर नॉर्मल है एंड देन ज्योमेट्रिक। 3 डिस्ट्रीब्यूशन, ये पहली होगी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके आगे 3 और है। अब बताओ, यहाँ तक किसी को क्वेश्चन, कोई बात, चीज कुछ समझ ना आई हो तो कुछ। हाँ ठीक है, चलो ठीक हो गया, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम, ठीक है। हाँ क्या हुआ, चुप्पी करी। ओके चलो, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।